हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं इनकम टैक्स डिडक्शन 80E के बारे में। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड कमेंट डाउन कि आप नेक्स्ट क्या पढ़ना चाहते हैं। 80E के अंडर क्या मिलता है? हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है एजुकेशन लोन पे जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उस पर। ठीक है, आई रिपीट, सेक्शन 80E क्या कहता है? अगर आप एजुकेशन लोन ले रखा है आपने, आप उस पर कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो जितना भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो आपको एज ए डिडक्शन टैक्स बेनिफिट देगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या होती है इसकी? कौन क्लेम कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल अलाउ होते हैं इस डिडक्शन के अंडर क्लेम करने के लिए। ठीक है, साथ ही साथ वो जो लोन होना चाहिए वो टैक्स पेयर के नाम पर होना चाहिए। ठीक है, आप किसी और के बिहाफ पर टैक्स बेनिफिट नहीं ले सकते इसके अंडर। लोन का पर्पस होना चाहिए वो हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया हो तभी एलिजिबल होगा। हायर एजुकेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि आपने सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन कंप्लीट करने के बाद जो भी कोर्स किया है, फिर चाहे वो इंडिया में किया है या अब्रोड में, आप उसके लिए जो है यहाँ पर टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन का मतलब है क्लास 12 का एग्जाम क्लियर करने के बाद आप जो भी कोर्स परस्यू कर रहे हैं, अगर आपने उस पर एजुकेशन लोन लिया है, आप उसके इंटरेस्ट पर जो है डिडक्शन ले सकते हैं। फ्रॉम वेयर द लोन मस्ट बी टेकन, लोन कहाँ से लिया होना चाहिए? लोन किसी भी फाइनेंशियल रिकॉग्नाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब गवर्नमेंट के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अपना कोई भी कमर्शियल बैंक या फिर कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से लिया होना चाहिए। लोन ऐसा नहीं है कि आप किसी भी फ्रेंड या रिलेटिव से लोन लेके लेते हैं, उसका जो ब्याज है उस पे आप जो है डिडक्शन मांगेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही लिया होना चाहिए। और किसके लिए लिया होना चाहिए लोन? फॉर हुम द लोन इज टेकन। लोन आप चाहे खुद के लिए ले सकते हैं, अपने स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ के लिए ले सकते हैं, अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको कि आपने अपना लीगल, जिसके कि आप लीगल गार्जियन है, ठीक है, उसके लिए भी आप लोन ले सकते हैं इस डिडक्शन को क्लेम करने के लिए। साथ ही साथ डिडक्शन का अमाउंट कितना होगा? यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है डिडक्शन के अमाउंट के लिए। जितना भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ना लोन के लिए, वो सारा का सारा डिडक्शन आपको मिलेगी, उस पे सारा का सारा टैक्स बेनिफिट मिलेगा। लेकिन प्रिंसिपल रीपेमेंट पे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल, 1 लाख पे अगर आप 10,000 का अमाउंट पे कर रहे हैं फॉर इंटरेस्ट, ठीक है, तो वो 10,000 ही आपका डिडक्शन के लिए मिलेगा। बाकी का जो 1 लाख है ना प्रिंसिपल अमाउंट, उससे कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। ठीक है, रिडक्शन कितने सालों तक मिलेगी? या तो ज्यादा से ज्यादा 8 साल तक मिलेगी, या फिर जब तक आपका जो है लोन पूरी तरीके से पे ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 6 साल के लिए लोन लिया है तो ये डिडक्शन आपको 6 साल तक मिलेगी। अगर आपने लोन 12 साल तक के लिए लिया है तो आपको डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ 8 साल तक के लिए ये लायक होगी, 12 के लिए नहीं होगी। ठीक है, और कब से शुरू होगी ये डिडक्शन? जब से आपने अपना लोन देना चालू करा है, रिपेमेंट चालू करी है, तब से ये डिडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपको लोन सैंक्शन का लेटर लेना होगा कि हाँ भाई आपका लोन जो है अप्रूव्ड है। आपको जितना भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट लेना होगा लेंडर से। साथ ही साथ आपको हायर एजुकेशन का प्रूफ लेना पड़ेगा कि आप ये जो लोन लिया है वो हायर एजुकेशन के पर्पज से ही लिया है, तभी आपको डिडक्शन मिलेगा, नहीं तो कैंसिल कर दिया जाएगा। किस तरीके से आप क्लेम करेंगे? हाउ टू क्लेम? आपको अपने ITR में डिडक्शन में मेंशन करना पड़ेगा कि आप 80E के अंदर डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं। साथ ही साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स असेसमेंट के दौरान वेरिफिकेशन के लिए लगते हैं, आपको वो सभी जो है फीस वगैरह के डॉक्यूमेंट्स, रिसीप्ट सब आपको रेडी रखनी होंगी। थैंक यू सो मच गाइज, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो गाइज।